नमस्कार दोस्तों। टीवीएफ पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज एस्पिरेंट्स बेहद लोकप्रिय हुई, लेकिन अब ये वेब सीरीज कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। दरअसल इस वेब सीरीज पर कहानी चोरी के आरोप लगे हैं। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस वेब सीरीज पर क्या आरोप लगे हैं और इसके जवाब में इस सीरीज के राइटर दीपेश जगदीश का क्या कहना है। इसके साथ साथ आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब हिंदी के लेखक सत्यव्यास ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि ये वेब सीरीज उनके दोस्त नीलोत्पल मृणाल के उपन्यास डार्क हॉर्स की कॉपी है। नीलोत्पल एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी 2 किताबें डार्क हॉर्स और औघड़ प्रकाशित हो चुकी हैं। टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार के साथ तस्वीर लगाते हुए नीलोत्पल मृणाल ने जो लिखा उसको लेकर बवाल मच चुका है। आइए आपको भी पढ़ाते हैं कि क्या है नीलोत्पल मृणाल की इस फेसबुक पोस्ट में। डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल की टीवीएफ के अरुणाभ जी से हुई ये मुलाकात एक अच्छे अंजाम तक पहुंचती तो कितना अच्छा था। कितनी सुंदर मुलाकात थी, कितनी सहज मुलाकात। बॉस डार्क हॉर्स पढ़ के देखिएगा ना, उस पर कुछ बन सकता है। और बन ही गया, और बन गया मैं भी। खैर मान भी लीजिए कि पूरी कहानी नहीं चोरी की, और मैं ये कहूँ कि डार्क हॉर्स की करीब 70% कहानी अब भी किताब में बंद है, उसकी चोरी नहीं हुई है। एस्पिरेंट ने बस 30% ही माल लिया। ये अनुपात गणित का नहीं, साहित्यिक अंदाजा है। लेकिन ये लेन देन एक बातचीत या दोस्ताना पहल के साथ हो जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। और बम्बई की चमक, चैनल की धमक और अनअकैडमी की अकूल दौलत के लिए ये कोई परवाह वाली बात ही नहीं थी। सबको लगा होगा यार नीलोत्पल जैसे लेखक रोज आते जाते हैं, अभी सत्यव्यास की बनारस टाकीज भी तो चोरी हुई, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने। सही बात, हम देर से जगे। हिंदी का कस्बाई कलम सोचते समझते देर तो कर ही देता है। कैसे लड़ें, कितना लड़ें, हार होगी कि जीत, ये सब नफ़ा नुकसान और संसाधन की सीमा देखते समझते देर तो हो ही जाती है। तो इस पर ये सब आकलन कर हम सब तैयार हैं। लड़ेंगे, कानून से ही तो लड़ना है, लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ेगा तो डार्क हॉर्स का लेखक, हारेगा तो डार्क हॉर्स का लेखक, लेकिन जीत गया तो जीतेगा वह हर संघर्ष करता लेखक जिसकी कितनी चोरी करी गई कहानियाँ हिट फिल्म सीरीज के हो हल्ला में दब के घुट के मर गईं। मैं उस घुटन से इनकार करता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी पीढ़ी का हर लेखक अब घुटने से घुटने टेकने से इनकार करता है। अब रही बात, क्या सच में एस्पिरेंट की सीरीज डार्क हॉर्स की कॉपी है? तो हाँ है, और ये दावा हवाई नहीं है। सीरीज देख के, सोच के, खोज के तब ये दावा है। अगर किसी को ये संदेह है कि कॉपी कैसे है तो ये बात पॉइंट टू पॉइंट एक एक कर लिख के कानून की शरण में जाऊंगा। मेरा मुर्गा चोरी हुआ है। आप कढ़ाई में बना चिकन मसाला दिखाकर ये कहते हुए आप अपने मुर्गे का शकल दिखाइए, फोटो दिखाइए और मिला के देखिए कि क्या इस चिकन मसाला से उसकी शकल मिलती है। इस भोले तर्क से आप मुर्गे की चोरी को नहीं छुटला सकते ना साहब। तब तो दुनिया की हर कहानी को ये बता कि कुछ चीज़ तो मिलता ही है, हर कहानी में होता है, ये सब बता दो तो फिर कहानी के मूल, उसकी आत्मा की चोरी, उसके मर्म की चोरी जैसे दावे ही खत्म कर देंगे आप कॉपीराइट कानून से। हमारा जो भी दावा है वो कानून और कॉपीराइट के विशेषज्ञों से राय और तर्क लेके ही है। कॉपीराइट में ये नहीं होता है कि पंक्ति में वाक्य चोरी हो, दृश्य चोरी हो, संवाद दर संवाद चोरी हो तभी चोरी मानी जाएगी। ये भी गौर करने वाली बात है कि डार्क हॉर्स 2015 के छपने से पहले आपके हमारे मोबाइल में यूपीएससी से संबंधित कितने मीम आते थे, यूट्यूब पे कितने वीडियो बनते थे यूपीएससी और मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर पर, कितने पेज थे एफबी पे, इंस्टा पे। इस साफ सार्वजनिक बात को मान लेने में कोई ईगो नहीं लाना चाहिए कि हिंदी पट्टी की दुनिया में यूपीएससी के छात्रों की कहानी और उसके संघर्ष को डार्क हॉर्स के ही लाखों पाठकों ने बहस और गॉसिप का विषय बनाया। ये किताब भी पहली किताब थी हिंदी की जिसने मुंबई के गलियारे जाए यूपीएससी के छात्रों की जिंदगी को पर्दे का कच्चा माल बताया। निर्माताओं का भी ध्यान खींचा, लोगों को बताया कि इस विषय पर फिल्म सीरीज बने। ये विषय अनछुआ सा है और ये सब बातें हवाई नहीं है, सार्वजनिक मंच है। तारीख दर तारीख जांच कर लीजिए। पूछिए इन फिल्म सीरीज वालों और यूपीएससी के छात्रों की जिंदगी पे किताब लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर भाई लोग से कि 2015 के पहले, डार्क हॉर्स के पहले कहाँ थे? तब क्या मुखर्जी नगर नहीं था, या तब इन छात्रों के जीवन में संघर्ष नहीं था? था, तब भी था, पर किसी कलम या कैमरे की नज़र नहीं थी। वो आंख मिली डार्क हॉर्स से, चाहे उसका लेखक किसी को बेहद नापसंद आने वाला व्यक्ति नीलोत्पल मृणाल ही क्यों न हो। अब ये सच है कि ये संयोगवश ही हुआ, पर हुआ तो। खैर अब लड़ेंगे मैं डार्क हॉर्स के उन लाखों पाठकों से।
आप सब उन दोस्तों से जिन्होंने मुझे एक पहचान दी है, डार्क हॉर्स को एक मुकाम दिया है, आप सबसे हाथ जोड़कर इस लड़ाई में सहयोग मांगता रहूँगा। ये वक्त तो कोरोना जैसी बहुत बड़ी विपदा से लड़ने का था, लड़ भी रहे थे आप हम सब, पर इसी विपदा को अवसर बना टीवीएफ ने किसी कहानी की आत्मा चोरी कर अपने लिए अवसर निकाला है, तो यही सही, एक लड़ाई इनसे भी चलेगी। स्वागत है अनअकैडमी और टीवीएफ का, मैदान में मिलते हैं। मेरा एक सपना मारा गया है, मेरे सपने की चोरी हुई है, अंजाम नहीं जानता, बस लड़ेंगे तो ज़रूर, जय हो। नोट: मेरी किताब अप्रैल 2015 में प्रकाशित है। पोस्ट में अरुणाभ भाई के साथ तस्वीर और मुलाकात का जिक्र इसलिए कि आप जान पाएं कि निर्माता बतौर डार्क हॉर्स का लेखक मुझे पहचानते हैं। किताब पर फिल्म बन सकने की मेरी रुचि या इच्छा से अवगत थे। किताब इसी वक्त पढ़ी गई होगी, जरूरी नहीं। किताब तो 2015 से प्रकाशित है। नीलोत्पल की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए टीवीएफ से जुड़े सतीश रे ने लिखा कि सर, मैं टीवीएफ में था। यूपीएससी नाम से ये वेब सीरीज 2018 से या उससे पहले से ही लिखी जा रही थी। आई भले अब है। मैंने खुद दीपेश सर को बोला था कि रिसर्च के लिए डार्क हॉर्स पढ़ना। तब तक वो 5th एपिसोड लिख रहे थे। मुझे नहीं लगता डार्क हॉर्स से कुछ भी उठाया है। यूपीएससी की तैयारी पे कुछ भी लिखोगे तो कुछ ना कुछ एक जैसा दिखेगा। अपनी एक दूसरी फेसबुक पोस्ट में नीलोत्पल ने लिखा कि अनअकैडमी आईएएस बनाता है, बनाए। आईएएस वालों की चोरी की कहानी पे सीरीज क्यों बनाता है? अनअकैडमी चोरी की शिक्षा मत दो। देश को आईएएस दे सकते हो तो, वरना धंधा तो फेयर करो। अनफेयर काम ठीक नहीं। किसी का सपना लूट सीरीज बनाना ठीक नहीं। कोचिंग में कोई तो एथिक्स भी पढ़ाता होगा, यूपीएससी के सिलेबस में है भाई, जय हो। अब आइए जानते हैं कि इस आरोप के जवाब में क्या लिखते हुए इस सीरीज के राइटर दीपेश जगदीश भावुक हो गए। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी ये पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब आइए देखते हैं कि इस पर एस्पिरेंट्स के राइटर दीपेश सुमित्र जगदीश का क्या कहना है। सत्य का आग्रह। आज शाम हमने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट देखा जिसमें एस्पिरेंट्स के क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर पर एक आरोप लगाया गया है कि हमने उनकी किताब की कहानी को चुराकर एस्पिरेंट शो बना दिया। सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक लेखक होने के नाते अगर किसी की कहानी को चोरी कर लिया जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। उससे बड़ा दुख सिर्फ एक ही होता है जब किसी लेखक की सालों की मेहनत पर एक दूसरा लेखक चोरी करने का आरोप डाले। और इसलिए मैं नीलोत्पल भाई को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भाई, मैं खुद आपको पूरी तरह से सहयोग करूँगा ताकि आप अपने और हमारे सत्य तक पहुँच पाएँ। अभी मैं मूक हूँ और दुख से व्यथित। सिर्फ आप सबके साथ 3 चीज़ें साझा कर रहा हूँ। पहली, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि वो हमारे संस्थापक अरुणाभ कुमार, जिनसे वो पहली और आखिरी बार 9 फरवरी 2020 में मिले, और कहा कि डार्क हॉर्स पर कुछ बन सकता है। और यह सुनने के बाद हमने यूपीएससी पर एस्पिरेंट्स शो बना दिया। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस मुलाकात से पूरे 13 महीने पहले यानी 11 जनवरी 2019 को हमने एस्पिरेंट्स की कहानी मेल पर पूरी टीम के साथ शेयर कर ली थी। और ये उससे भी कई महीनों पहले की मेहनत थी, जिसके स्क्रीनशॉट आप सब देख सकते हैं। दूसरी, वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्पिरेंट्स और डार्क हॉर्स में सिर्फ 30% समानता है, 70% डिफरेंस। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, उनके जीवन में 30 नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा समानता होती है। और उन्होंने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि इस शो के निर्देशक खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और उन्होंने इस शो को बनाने में अपना पूरा संघर्ष और जीवन डाल दिया। चोरी का और समानता का संदेह होना और आगे आकर अपने हक के लिए सवाल करना हर लेखक का उचित अधिकार है, किंतु उस चीज को चोरी का आरोप लगाकर जनता को एक निष्कर्ष देना शायद उचित नहीं। एक बार फिर से मैं खुले दिल से नीलोत्पल भाई को ये वादा करना चाहूँगा कि मेरे 3 साल की मेहनत, सारे रिसर्च, फील्ड विजिट्स, ऑडियो नोट्स, स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट्स और अन्य सारे मटेरियल को उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ, जिससे हम सत्य तक पहुँच पाएँ। लेखकों के लिए कोई जगह आसान नहीं होती। मैं एक लेखक हूं जो पिछले 13 साल से मुंबई की सड़कों पर धूल फांक कर अपने लेखन पर मेहनत कर रहा हूं। 5 साल पहले टीवीएफ में एक जगह मिली जहां राइटर्स को सर आंखों पर रखा जाता है और मैंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया है।
और आज 13 साल की मेहनत के बाद जब एक सफलता मेरे हाथ लगी है तो इस चोरी के आधारहीन आरोप के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं दुखी हूँ, आंखों में आंसू हैं, किंतु अपने सत्य को दुनिया को दिखाने के लिए उतना ही तत्पर हूँ जितना कि अपनी कहानियों को कहने में होता हूँ। और आप सबसे किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले सत्य का आग्रह करता हूँ, एक लेखक से एक लेखक को। दीपेश सुमित्र जगदीश, लेखक, एस्पिरेंट्स। इसके साथ साथ उन्होंने नीचे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। एक स्क्रीनशॉट उस कार्यक्रम का है जिसमें अनुराग कुमार और नीलोत्पल की मुलाकात हुई थी, जो कि एक टेडेक्स का कार्यक्रम था। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट एक मेल का है जो कहानी जनवरी 11, 2019 को दीपेश जगदीश ने टीवीएफ के किसी सदस्य को भेजी है। एस्पिरेंट्स के लेखक दीपक सुमित्र जगदीश की पोस्ट के जवाब में नीलोत्पल मलाल ने भी अपनी बात कही है। मेरे एक लंबे पोस्ट से सिर्फ ये अंश निकाल टीवीएफ के एक सदस्य ने एक पोस्ट लिखा है। मैं बहुत विनम्रता से उनको बार बार ये अंश पढ़ने को कहूँगा। इसमें यह नहीं कहा गया कि मैंने अनुराग भाई से डार्क हॉर्स पे सीरीज बनाने कहा। मैं तो आश्वस्त भी नहीं था कि अनुराग जी ने किताब पढ़ी होगी या नहीं। तभी तो मैंने कहा कि पढ़ के देखिएगा, बन सकता है। इस पर उन्होंने कुछ जवाब भी दिया या नहीं दिया ये भी याद नहीं है, ना उसके मायने हैं। फिर भी मैंने ये तस्वीर लगा के ये जिक्र क्यों किया, क्योंकि लोग तो ये भली भांति जान लें कि टीवीएफ के निर्माता मुझे बतौर डार्क हॉर्स के लेखक के रूप में जानते हैं और मेरी इस रुचि और तैयारी को भी कि इस पे कुछ बन सकता है। मेरा दावा ये थोड़ी ना है कि इस दिन के बाद ही अनुराग जी ने इस पर सीरीज पे सोचा होगा। मेरी तो अनुराग भाई से ये शिकायत है कि कम से कम आप उस मुलाकात के बाद तो जान ही गए होंगे ना कि डार्क हॉर्स का लेखक मैं हूँ और यूपीएससी उसी कहानी की आत्मा चुरा के कोई अन्य कहानी लिखी गई है। फिर आपने इस चोरी पे टोका क्यों नहीं? एस्पिरेंट्स के लेखक से क्यों नहीं पूछा कि ये समानता क्यों है? मूल कहानी और मर्म ही समान है। डार्क हॉर्स तो 2015 में आई है, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि एस्पिरेंट के लेखक अपनी कहानी में मेरी किताब से कंटेंट उठा लिए, उसकी मूल आत्मा उठा ली। दूसरा अंश वो जो 30-70% की बात को लेकर साफ लिखा गया है कि वो साहित्यिक अंदाजा है, ठोस गणित का निष्कर्ष नहीं। साफ साफ तो लिखा है पोस्ट में, कम से कम तंज की तो छूट दीजिए। आखिर मेरी रचना की आत्मा चोरी हुई है। मैं 2 शब्द व्यंग्य के नहीं लिख सकता। ये व्यंग्य आपके उन तर्क के लिए था जिसमें आपकी कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी कॉपी नहीं है। तो मेरा तंज है कि मान लो 30% ही किया। अब इसे भी समझना होगा कि तंज है। मूल बात पे आइए, क्या सच में चोरी के प्रूव हैं? तो वो जल्द ही पॉइंट टू पॉइंट दे दूंगा और बिना हवाई कानूनी तौर पे दे दूंगा। थोड़ा तो वक्त दीजिए, तैयार हैं समानता के बिंदु। मैं यहीं ये भी बताऊंगा कि कितनी चोरी हुई और यह भी पूछूंगा कि कितने की चोरी को चोरी मानता है कला, सिनेमा और साहित्य समाज हमारा। सादर जय हो। इस मामले में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक उपन्यास नहीं पढ़ा तो नीचे कमेंट सेक्शन में उपन्यास डार्क हॉर्स का लिंक है, आप वहां से उसे खरीद कर या ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऑडिबल पर भी नीलोत्पल मलाल की ही आवाज़ में उपलब्ध है, आप वहां से भी इसे सुन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आगे भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।